जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास की 3 या 4 क्लासें हो चुकी हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने बताया था जब सिंधु संस्कृति के पतन का पश्चात जो एक नई संस्कृति सामने उभर कर आती है उसका नाम क्या है? वैदिक संस्कृति। क्या नाम है? वैदिक संस्कृति, या फिर इसी को हम आर्य संस्कृति के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता था, उसके जो पतन हुआ, उसके पतन के पश्चात जो सभ्यता आती है उस सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के पहले जो थी इसी को हम हड़प्पा सभ्यता या फिर क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे, जो कि सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और जो पहली खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी हुआ। आगे बात करते हैं, वैदिक जो सभ्यता है इसमें वेदों का अध्ययन हम लोग करेंगे, या फिर इसी को हम आर्य संस्कृति भी कह सकते हैं। तो हम लोग पहले तुलना करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो वैदिक सभ्यता है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी थी? शहरी थी कि ग्रामीण थी? शहरी थी ना। तो ये जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? शहरी है। और ये कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। हमने बताया था जो हड़प्पा सभ्यता है ये मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। वहीं अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो ये पितृ सत्तात्मक होगी। यहां पर मात्र सत्तात्मक था। आगे हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये लोग युद्ध से अपरिचित थे। ये लोग युद्ध से अपरिचित थे। और अगर वही बात हम करते हैं जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, ये लोग युद्ध से परिचित थे। युद्ध से परिचित थे, अर्थात ये लोग युद्ध से परिचित थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे ये युद्ध से पूरी तरीके से अपरिचित थे। और जो यहाँ पर युद्ध होता था ये युद्ध गाय के लिए होता था। किसके लिए होता था? गाय के लिए। यहाँ पर जो प्रमुख जानवर है, यहाँ पर जो प्रमुख जानवर या पशु है वो क्या था? बैल था। लेकिन यहाँ पर गाय हो जाएगी। प्रमुख जानवर क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी किसकी पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में? किसकी पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में? किसकी पूजा होती थी? यहाँ पर हम बात करते हैं शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी। शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पर इंद्र की पूजा होगी। किसकी पूजा होगी? इंद्र की। तो देखिए, जो हम अंतर समझ पा रहे हैं, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। वहीं पर वैदिक सभ्यता जो है, जो आर्य संस्कृति है, वो ग्रामीण अंचल से थी। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, जहां पर पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। ये लोग युद्ध से अपरिचित थे और ये लोग युद्ध से परिचित थे। वहीं बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख पशु था वो बैल था, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख पशु है वो क्या है? गाय है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वहीं पर जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत इंद्र की पूजा की जाती थी। हमने बताया था कि जो वैदिक हड़प्पा सभ्यता है इसके अंतर्गत हमने बताया था कि लोग कृषि सीख गए थे ना। कृषि सीख गए थे। और हमने बताया था इनके जो आय का स्रोत था वो क्या था? व्यवसाय। व्यवसाय का तो मतलब ही वो होता है व्यापार ना। व्यापार अर्थात कृषि के साथ साथ ये लोग व्यापार भी करते थे। लेकिन हम वैदिक सभ्यता के लोगों की बात करते हैं तो ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। क्यों करते थे? हमने अभी बताया कि ये लोग जो हैं युद्ध से परिचित हैं, और युद्ध जो गाय थी वो विनिमय का एक प्रमुख साधन होती थी, और गाय के लिए युद्ध भी होता था ना। तो पशुपालन इनके एक आय का जरिया था, एक व्यवसाय का स्रोत था। वही हम आगे बात करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें कांसे की खोज हुई थी। जो कांसा होती है, कांसा की खोज हुई है। और वहीं वैदिक सभ्यता में हम बात करते हैं तो लोहे की खोज हुई है।
किसकी खोज हुई है? लोहे की खोज हो चुकी है ना। तो ये प्रमुख बिंदु है जिन दोनों में अंतर हम लोग देखने को हम लोगों को मिल रहा है। फिर से समझते हैं, ये शहरी थी, ये ग्रामीण है। यहाँ पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। जहां पर ये लोग युद्ध से अपरिचित थे, ये लोग युद्ध से परिचित हैं। और युद्ध जो है वो किसके लिए होता था? गाय के लिए। प्रमुख पशु इन लोगों का बैल था और इधर गाय है। और ये लोग शिव तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की। यहाँ पर कृषि के साथ साथ आय का प्रमुख साधन क्या होता था? व्यापार हुआ करता था। लेकिन इन लोगों का कृषि के साथ साथ प्रमुख साधन व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और यहाँ पर किसकी खोज हो चुकी है? कांसे की खोज हुई है। और यहाँ पर किसकी खोज हो चुकी है? लोहे की खोज हो चुकी है। तो सभी लोग इसको राइट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। हमने बताया था जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को अपने अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से आसान करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित करते हैं ना। और वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कहां से कहां तक था? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। वही हम बात करते हैं, वैदिक सभ्यता को अपने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक और एक होता है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1500 से 1000 बीसी तक, और वहीं उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। देखिए, हमने बताया है कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह करते हैं कि आर्य कहाँ के थे? आर्य कहाँ के निवासी थे? कहाँ के लोग आर्य? क्या भारत के लोग आर्य कहलाए या फिर आर्य कहीं दूसरी जगह से आए? आर्य कहाँ के थे? आर्य लोग कहाँ से थे? क्या भारत पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। चलिए, और कहीं से? देखिए, अगर हम बात करते हैं मध्य एशिया, आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया, तो मध्य एशिया किसके अंतर्गत आता है? मध्य एशिया क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? बीच का। अच्छा, मध्य का मतलब तो शायद बीच ही होता था। मध्य का मतलब तो बीच ही होता था। देखिए, जो उज्बेकिस्तान है, जो तजाकिस्तान है, जो तुर्गेकिस्तान है, और जो क्या है, तीन चार बताए ना, ये हिस्सा क्या कहलाते थे? मध्य एशिया। कौन कौन? उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ये जो हिस्सा थे ये क्या कहलाते थे? मध्य एशिया। और जो ये मध्य एशिया के लिए ये जो भौगोलिक क्षेत्र निर्भर किए गए हैं, इसका नाम किसने रखा था? मध्य एशिया किसने रखा था? अर्थात इन देशों का सम्मिलित रूप को मध्य एशिया कहा गया, ऐसा किसने कहा? और बताइए किसने कहा? इसी में किर्गिस्तान आ जाएगा, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा। किर्गिस्तान सही है, किर्गिस्तान। शायद गलत है ना, किर्गिस्तान है। एक हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस तुर्कमेनिस्तान ना। इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता था? मध्य एशिया। अर्थात जो आर्य थे वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। तो हमने बताया जो हमारा संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राष्ट्र ने ये जो इतने क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा था? मध्य एशिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको घोषित किया गया था कि मध्य एशिया का क्षेत्र है। लेकिन मध्य एशिया नामकरण किसने दिया? मध्य एशिया नामकरण किसने दिया? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हम्बोल्ट।
क्या नाम था? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने बताया कि जितने भी देश हैं इनको क्या कहा जाएगा? मध्य एशिया। क्या कहा जाएगा? मध्य एशिया। तो आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। राइट कर लीजिए। और जो मध्य एशिया के थे, ये कथन किसने कहा था? ये अवधारणा किसने दी थी? हाँ, मूलर ने। किसने दी थी? मूलर ने। मैक्स मूलर या मूलर ने? अर्थात जो आर्य लोग आए हैं ये मध्य एशिया से आए हैं, ये कथन मूलर ने दिया था। और मध्य एशिया किन क्षेत्र को कहते हैं? ये जो 5 देश हैं, 5 देशों का सम्मिलित रूप मध्य एशिया कहलाया, जिसका नामकरण हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। लेकिन जो पहले इसको बताया गया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताया गया था। राइट कर लीजिए। एक व्यक्ति होते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद बताते हैं ये आल्पस पर्वत के पूर्व से। पहला कथन तो क्या हो गया? आर्य कहां से थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से थे, ये किसने बताया? मूलर ने। मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश हैं? 5। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ना। और ये कथन किसने दिया था? ये नामकरण किसने दिया था? हम्बोल्ट ने। हम आगे बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या बताया था? डॉक्टर संपूर्णानंद क्या बताया था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया कि ये अल्पास पर्वत के, जो अल्पास पर्वत ना, अल्पास पर्वत के पूर्व से आए हैं। कहां से? अल्पास पर्वत के पूर्व से आए हैं। अर्थात अल्पास पर्वत कहां है? यूरेशिया समझते हो ना, जो यूरोप और एशिया का हिस्सा है ना, वहां से आए हैं। और यह कथन किसके द्वारा बताया गया था? डॉक्टर संपूर्णानंद। अर्थात डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य लोग थे ये अल्पास पर्वत के पूर्व से, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? यूरेशिया के हिस्सा से। किस हिस्से से? यूरेशिया से ना। यूरेशिया समझते हो ना, अर्थात यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो सम्मिलित भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि जो आर्य लोग हैं ये कहां से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं? तिब्बत से। तो तीसरा जो अवधारणा है, आर्य लोग कहां से आए हैं? तिब्बत से। ये कथन किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती। देखिए, ऐसे महान विद्वान थे, लगभग 15-16 विद्वान थे जिन्होंने अपने मतानुसार इनको बताया कि आर्य यहाँ के निवासी थे ना। तो जो 3-4 प्रमुख हैं, मध्य एशिया हो गया, अल्पास पर्वत के पूर्व या यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया, तिब्बत हो गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो अवधारणा दी गई थी। ठीक। आर्य शब्द मूलतः किससे बना हुआ है? किस शब्द से बना हुआ है? आर्य शब्द चूंकि वैदिक सभ्यता कहिए या फिर इसी को आर्य संस्कृति कहिए, ये राइट हो चुका यहां तक। देखिए, आर्य शब्द जो है आर्य शब्द से मिला है। कहां से निकला है? आर्य शब्द से निकला है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विदेशी। जिसका अर्थ क्या होता है? विदेशी। अर्थात जो आर्य लोग हैं वो कहाँ के हैं? विदेश के हैं। कहाँ के हैं? विदेश के, अर्थात अपने देश के नहीं। राइट कर लीजिए। आर्य शब्द, आर्य शब्द आर्य से निकला है, जिसका अर्थ विदेशी होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विदेशी होता है, या अजनबी होता है, या नवगुंतक होता है ना। कुछ भी राइट कर लीजिए। जिसका अर्थ विदेशी होता है, कुछ भी राइट कर लीजिए। और आर्य शब्द, आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? अरे आर्य, आर्य से निकला है ना, आर्य से निकला है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ उत्तम या सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तम या सर्वश्रेष्ठ होता है ना। आर्य शब्द संस्कृत से निकला है, संस्कृत शब्द का रूपांतरित है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्य शब्द आर्य से निकला है, जिसका अर्थ विदेशी या नव आगुंतक होता है, या फिर इसी को हम अजनबी भी कह सकते हैं। राइट कर लीजिए। आर्य कब आए थे? जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई एक सभ्यता उभर कर आती है उसी को हम क्या कहते हैं?
वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मिटाया जाए इसको। देखिए हम बात करते हैं इसके अंतर्गत वेदों की रचना होगी ना। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक। देखिए जो ये 4 वेद है ना, इन चारों वेदों में ये जो शुरुआत के 3 वेद हैं इनकी रचना पहले हो गई थी, और जो लास्ट वाला वेद है इसकी रचना बाद में हुई थी। तो ये जो शुरू में है इसको वेद त्रयी नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी नाम से भी जानते हैं। इन्हें वेद त्रयी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक साथ, या इन तीनों का जो लिखा लेखन हुआ था वो शुरुआत में हुआ था। बात समझ में नहीं समझ में? और जो अथर्ववेद है इसकी रचना इन तीनों के बाद हुई थी, इसलिए इसको वेद त्रयी की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक। आगे हम बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक, आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक किसे कहते हैं? देखिए जब रामचरितमानस में एक कांड, एक सर्ग है, एक कांड है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है जंगल ना। तो आरण्यक किसे कहते हैं? ऐसे वेद या ऐसी किताब या ऐसा शास्त्र जिसकी रचना जंगल में हुई है। तो आरण्यक के अंतर्गत 7 किताबें या 7 चीजें आती हैं। तो इन 7 में ये 3 आरण्यक वेद हैं, लेकिन ये आरण्यक वेद नहीं है ना। कौन कौन से आरण्यक वेद हैं? जो चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अर्थात इनके कुछ हिस्सा जंगल में लिखे गए थे, लेकिन अथर्ववेद के कोई भी हिस्सा या कुछ भी चीजें जंगल में नहीं लिखी गई थी, इसलिए अथर्ववेद को हम आरण्यक वेद की श्रेणी में नहीं शामिल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आरण्यक किसे कहते हैं? जिसकी रचना जंगल में की गई हो। और आरण्यक के अंतर्गत कितने आते हैं? 7। तो 7 में 3 ये हैं, बाकी और हम लोगों को जब आगे आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आरण्यक समझ में आ गया। ठीक। वेद त्रयी किसे कहते हैं? हाँ, जो ये तीनों वेद लगभग एक समय में लिखे गए थे, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी। और इसको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रचना इन वेदों के काफी बाद हुई थी ना, काफी समय बाद हुई थी। आरण्यक किसे कहते हैं? जिसकी रचना जंगल में की गई हो। और आरण्यक के अंतर्गत कितनी चीजें शामिल हैं? 7 चीजें। और इन चारों वेद में कितने वेद आरण्यक हैं? 3। कितने हैं? 3। वेद की रचना किसने की थी? वेद की रचना किसने की थी? देखिए वेद की जो रचना है, वेद की रचना ईश्वर ने की है। वेद की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपौरुषेय भी कहते हैं। हमने बताया कि जो वेद है, वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अपौरुषेय भी कहते हैं। राइट कर लीजिए कि जो वेदों की रचना है, वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए इसको हम अपौरुषेय भी कहते हैं। देखिए सुनिए, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं इनके द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। लेकिन अगर लिखने की बात आएगी तो हमको ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर संकलन की बात आएगी फिर वहां पर नाम आपको व्यास मिलेगा। बात समझ में नहीं समझ में? तो जो इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, इनके द्वारा वेदों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? हाँ, कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। और इसीलिए आप और इसे भी कहते हैं, अर्थात पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया, मानव के द्वारा नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आप और से कहते हैं। और कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा जो वेद थे इनका क्या किया गया था? संकलन किया गया था। क्या किया गया था? संकलन किया गया था।
अच्छा ये बताइए, ये प्रागैतिहासिक के अंतर्गत है या आद्यैतिहासिक के अंतर्गत है या ऐतिहासिक के अंतर्गत है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, आद्यैतिहासिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं या ऐतिहासिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? देखिए अगर ये प्रागैतिहासिक होता तो प्रागैतिहासिक में तो कुछ लिखा ही नहीं, आद्यैतिहासिक में होता तो हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता। हम लोगों को सिर्फ ये होता कि वहां पर कुछ किताबें लिखी गई थी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता ना, तो तब होता तो ज्यादा सही रहता, पढ़ना ना पड़ता ना। वास्तविक नहीं भाई, हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि 4 वेद थे जिनको हम लोग पढ़ नहीं सकते ना, जिनको हम लोग पढ़ नहीं सकते। लेकिन ये लिखा गया कब? ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में बहुत ऐसी चीजें हैं जो साक्ष्यों के आधार पर चलती हैं, तो इसका अध्ययन विदेशियों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, हिंदू राजाओं के आधार पर, किताबों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, कई चीजों के आधार पर हम करते आए हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो वेदों की रचना किसके द्वारा की गई और संकलन किसके द्वारा किया गया? हाँ, कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? आरण्यक वेद के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? देखिए जैसे कोई चीज है तो उसका मतलब अगर कोई भी चीज है तो उसका कोई ना कोई ज्ञानी होगा ना। क्या होगा? ज्ञानी ना। तो जो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? होत्र। कौन थे? होत्र। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे या जो ऋग्वेद के ज्ञानी थे उनको क्या कहते थे? उनको हम होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र कहते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं सामवेद के जो ज्ञानी थे उनको हम उद्गाता कहते थे। क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद के जो थे उनको क्या कहा जाएगा? आरु कहा जाएगा। और वहीं पर अथर्ववेद के ज्ञाता को, ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा कहा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता, यजुर्वेद के ज्ञानी को आरु और अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। आरु, आरु वासे वक, छोटे उसे उल्लू का मात्रा। बिगाड़ के फिर से लिखी का? अच्छा ठीक। देखिए जो वेद होते हैं ना, वेद से नीचे फिर क्या होते हैं? वेद से छोटे उपवेद होते हैं ना। वेद से छोटे क्या होते हैं? उपवेद। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। वही हम बात करते हैं सामदेव का उपवेद गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद कौन से होंगे? यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा धनुर्वेद, एक हो जाएगा शिल्पवेद। धनुर्वेद और इसका क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। देखिए सुनिए, जिस प्रकार ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता था? होत्र कहलाता था। सामवेद का उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद का आर्गु कहलाता था। अथर्ववेद का क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद क्या है? सामवेद का उपवेद। धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद। और वहीं शिल्पवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है ना। अब बात करते हैं ज्ञानी जो हैं, उपवेद के भी तो कोई ना कोई ज्ञानी होंगे। उपवेद के भी कोई ना कोई ज्ञानी होंगे। देखिए जो आयुर्वेद के ज्ञानी हैं इनको हम कहेंगे प्रजापति। क्या कहेंगे? प्रजापति। जो गंधर्व वेद है इसके जो ज्ञानी हैं इनको हम क्या कहेंगे? नारद। क्या कहेंगे?
नारद, और धनुर्वेद के जो ज्ञानी हैं इनको हम विश्वामित्र कहेंगे, और जो शिल्प वेद के ज्ञानी हैं इनको हम विश्वकर्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वकर्मा। बात समझ में आई? क्या बताया? आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? प्रजापति। क्या कहेंगे? प्रजापति। और गंधर्ववेद के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र, और शिल्प वेद के विश्वकर्मा। राइट कर लीजिए। एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? देखिए, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, और सभी वेदों का अपना अपना एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। हमने क्या बताया? वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, और सभी वेदों का अपना अपना एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ इधर राइट कर दिया जाए। देखिए, ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय और कौशिकेय है। वहीं हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? पंचवीस। क्या नाम है? पंचवीस। क्या नाम है? पंचवीस। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद, यहां देखो ऐतरेय है ना, यहां हो जाएगा तैतरेय। क्या हो जाएगा? तैतरेय। तीसरे नंबर का नाम तो क्या हो जाएगा? तैतरेय। क्या हो जाएगा? तैतरेय। राइट कर लीजिए। और एक और बच रहा ना, अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ। 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 इसका चाहे एक और राइट कर लीजिए आप लिख करके। किसका? यजुर्वेद का। एक राइट कर लीजिए, सतपथ। 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 ये चार्ट समझ लेना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय या कौशिके। जैसे पूछा गया गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद। किसका है? अथर्ववेद। वही बात जैसे करते हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा किस उपवेद के ज्ञानी को कहते हैं? शिल्पवेद। बात समझ में आ गई? वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तीनों वेद लगभग एक ही काल में लिखे गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। आरण्यक इन्हीं को हम कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसकी रचना बाद में हुई है, तो धीरे धीरे वनों का जो विकास था, या जो वनों का क्षेत्र है वो घटेगा ना। तो ये समझ सकते हो समझने के लिए कि अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वो आरण्यक काल के अंतर्गत आरण्यक में नहीं हुई। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाता। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आर्व। और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति, गंधर्ववेद का ज्ञानी नारद, धनुर्वेद का ज्ञानी विश्वामित्र ना, विश्वामित्र, और शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, ऐतरेय कौशिके। सामवेद का पंचवीस, यजुर्वेद का तैतरेय सतपथ, और अथर्ववेद का गोपथ। तो सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए हम बात करते हैं जो हमारा ऋग्वैदिक काल है या फिर जो वैदिक काल है, जहां पर वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। तो देखिए हमने बताया कि जो ऋग्वैदिक काल है ना, जब हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में जो आज के जाति जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था क्या उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता? क्या ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता? देखिए जो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में यहाँ पर जातिगत व्यवस्थाएं थी, जातिगत व्यवस्थाएं थी, जाति का निर्धारण किया जाता था ना, जाति का निर्धारण किया जाता था, लेकिन किसके आधार पर? कर्म के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर किया जाता था? कर्म के आधार पर किया जाता था। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है ना, वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। देखिए यहां पर यह होता था कि एक ही परिवार में कई लोग रहते थे, कई प्रकार की जाति हो जाती थी, एक ही परिवार में कई जातियां हो जाती थी। जैसे जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में कोई है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है ना, कोई पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो तब कर्म के आधार पर होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कर्म के आधार पर ना होकर ये किसके आधार पर हो गई? वंश के आधार पर हो गई। किस आधार पर हो गई? वंश। अर्थात जैसे जो तुम हो, मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है ना, और ये मान लीजिए कि क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। तब शुरुआत में क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना। अब ये ए जो थे, ए शत्रुओं से रक्षा करते थे, लेकिन जो इनका लड़का बी है, मान लीजिए बी बेशक शत्रुओं से रक्षा करे या ना करे, उसको अब क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय ही कहा जाएगा। तो इसको हम किसके आधार पर कहेंगे? वंश के आधार पर। कौन सी व्यवस्था बेहतर थी? वंश के आधार पर कि कर्म के आधार पर? लेकिन जैसे जैसे समय आया, समय के अनुसार सारी चीजें बदलती गई, और आज का जो समय है वो वंश के आधार पर इन सारी चीजों का निर्धारण होता ना। देखिए जब वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से थे वर्ण? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। देखिए ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? ब्राह्मण का कार्य था लोगों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना। क्षत्रिय का क्या कार्य था? रक्षा करना। और वैश्य का क्या काम था? व्यापार करना। और शत्रु का क्या काम, सॉरी शूद्र का क्या काम था? इनका कार्य था नौकरी करना या सेवा करना। नौकरी करना या सेवा करना। भाई जैसे तुम नौकरी कर रहे हो तो सेवा ही तो दे रहे हो। तो अगर आज ये ऋग्वैदिक काल होता, आज ये ऋग्वेद को होता, तो तुम लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? शूद्र की। किसकी तैयारी कर रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं, तुम क्या हो गए? ब्राह्मण। क्यों, गलत है क्या? हाँ, जो लड़ाई कर रहा है, लड़ाई का मतलब आधार होना चाहिए कि अपने समाज के क्षेत्र के व्यक्तियों को शत्रुओं से रक्षा करना, ना कि आप घर पे लड़ रहे हो तो कह दो कि हम क्षत्रिय हो गए। बात समझ में, एक नहीं समझ में? मतलब इसका एक आधार भी होना चाहिए ना। तो ये समय के अनुसार बीतता गया। ब्राह्मण जो थे, जो लोगों को ज्ञान देते थे, वो ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय जो शत्रुओं से रक्षा करते थे ना, वो क्या होते थे? क्षत्रिय। जो व्यापार करते थे वो क्या होते थे? वैश्य। और जो सेवा करते थे, जो नौकरी करते थे, वो क्या होते थे? शूद्र। तो जाहिर सी बात, तुम लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? शूद्र की। किसकी तैयारी कर रहे हो? शूद्र की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारी पुराण और किताबें कह रहे हैं ना। नहीं तो कोई कहो नहीं हम क्षत्रिय हैं, हमको शूद्र क्यों बना रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो अगली हेडिंग डालिए ऋग्वेद। हेडिंग डालिए ऋग्वेद। इस वेद की रचना सबसे बाद में की गई? अथर्ववेद ना। किसकी की गई? अथर्ववेद। गंधर्ववेद किसका? गंधर्ववेद क्या है? गंधर्ववेद क्या है? किसका? सामवेद का। सामवेद का। सामवेद होगा। गलत है क्या? हाँ, सामवेद। अरे भैया सामवेद, सामवेद संगीत का है, उसका जो है गंधर्ववेद नारद। नारद जब होते हैं नारायण नारायण गावत आवत रहे, ऐसे याद कर लियो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उससे कब गलती हमसे भी हो सकती है ना।
तो राइट करिए, लिखिए ये सबसे प्राचीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां ना, 10 मंडल 1028 दो है। हाँ, सूक्त जैसे 4-5 साल पहले देखो कक्षा 12 में सूक्तियों का एक्सप्लेनेशन करने को आता था हिंदी में ना, अब तो नहीं आता, पहले आता था 4-5 साल पहले। सूक्त होती थी, उस सूक्त की व्याख्या करना होता था। ठीक, और इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। देखिए ऋचाएं का कोई निर्धारण नहीं है, 10,000 समथिंग जो आएगा, कहीं कहीं 10,500 है, कहीं कहीं 10,400 कुछ है। तो ऋचाओं में ऋचाएं पूछी भी नहीं जाएंगी, मोस्टली तुमको मंडल और सूक्तियां पूछी गई। अगर ऋचा की बात आएगी तो हमने बताया जो 10,000 के समथिंग ना, जो 10,000 के समथिंग है वही सही माना जाएगा। 10,000 कहीं कहीं 500 है, कहीं कहीं 400 है, कहीं कहीं 300 कुछ है। तो ये एक कंफ्यूजन का विषय है, हर किताब का डाटा अलग अलग है। लेकिन मंडल की बात करते हैं, लेकिन सूक्तियों की बात करते हैं तो हर किताबों में 10 मंडल और 1028 सूक्तियां बताई गई हैं। राइट कर लीजिए। देखिए इसमें जो ऋग्वेद है ना, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को ना। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान की। जो विद्यालय हैं जो सूर्य देवता को ना, जो आर्यों की जो स्कूलें हैं ना, जो आर्य की स्कूलें हैं, जो आर्य चैरिटी द्वारा चलती हैं, वहां पर आज भी पहले बच्चों को क्या करा जाता है? गायत्री मंत्र। क्या करा जाता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पता है? जो ओम क्या है? ओम भू भुर्वा सा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ना। तो वही क्या है? गायत्री मंत्र। तो क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है ना। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने मंडल? 10 मंडल। कितनी सूक्तियां? 1028 सूक्तियां। और ऋचाओं की बात करते हैं तो ऋचाओं में 10,000 के समथिंग ना। जो भी एक ऑप्शन रहेगा नियरेस्ट, उसको हमको सही कर देना। क्या कर देना है? सही कर देना। हमने बताया कि इसमें अगला पॉइंट राइट कर लीजिए कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। राइट कर लीजिए अगला पॉइंट, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और वर्ण कितने थे? 4। राइट कर लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ना। ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य था दुश्मनों से रक्षा करना, और वैश्य का कार्य था व्यापार करना, और जो शूद्र थे इनका कार्य क्या था? नौकरी करना या सेवा देना। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए कि ऋग्वेद में जाति व्यवस्था भी मिलती है। जाति व्यवस्था का भी उल्लेख है, लेकिन किस आधार पर? कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। ऋग्वेद में जाति व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, अपितु कर्म के आधार पर। राइट कर लीजिए। देखिए ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? 10 राग युद्ध। ये क्या है? देखिए सुनिए, ये क्या है? जो आर्य जब आए थे ना, जब आर्य लोग भारत आए थे तो ये 10 राजाओं को हराए थे। तो जिसका जो नाम सम्मिलित रूप दे दिया गया उसको क्या कहा गया? 10 राग युद्ध। अर्थात आर्य भारत में आने के बाद 10 राजाओं को पराजित किया था, इसलिए इनको हम 10 राग युद्ध भी कहते। मतलब ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। राइट कर लीजिए। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? यही है ना। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए, सबसे बड़ा वेद। सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद के बारे में सबसे बड़ा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, 10,500 के समथिंग इसमें क्या है? ऋचाएं हैं। इसी में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है, जात व्यवस्था का भी उल्लेख है, लेकिन जात व्यवस्था का आधार
कर्म बताया गया है, और ऋग्वेद में दशराग युद्ध का भी वर्णन मिलता है ना। इतनी चीजें राइट कर लीजिए। अच्छा बताइए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? होत्र। क्या कहते थे? होत्र। और जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था, क्या कहलाता था? कौशिकेय या ऐत्रेय। कौशिकेय या ऐत्रेय। अगर हम बात करते हैं जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। कौन सा था? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? प्रजापति। क्या कहते थे? प्रजापति। तो ये सारी चीजें एक साथ याद रखना, अब इनमें हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि चार्ट उसका पहले बनवा दिए। वो 4-5 चीजें अब उस चार्ट से याद करना। मिटा जाए इसको। दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का ना। आयुर्वेद के ज्ञानी कौन कहलाते हैं? प्रजापति। क्या कहलाते हैं? कौशिकेय कौन है? क्या है कौशिकेय? क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकेय क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। किसका? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। ऐत्रेय क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। किसका? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। 1028 क्या है? सूक्तियां है। किसकी? ऋग्वेद की। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। क्या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? जात व्यवस्था का उल्लेख है। लेकिन किस आधार पर? कर्म के आधार पर। गायत्री मंत्र का क्या उल्लेख मिलता है? मिलता है ना। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। राइट कर लीजिए। अगला कौन सा आएगा? सामवेद ना। राइट कर लीजिए। सामवेद। हेडिंग डालिए सामवेद। देखिए क्वेश्चन आता है, भारतीय संगीत का जो वेद है, भारतीय संगीत का वेद कौन सा कहलाता है? सामवेद। तो ये इसको कौन सा वेद कहते हैं? संगीत का वेद। कौन सा वेद कहलाता है? संगीत वेद। और इसमें सारे गामा पा धा नी, जो जिससे जो संगीत निकलती है, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद। किसमें मिलता है? सामवेद। ठीक। अच्छा बताइए, गंधर्व वेद क्या था? सामवेद का क्या है? और नारद कौन कहलाए? नारद किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञानी को ना। तो बस इसमें इतना राइट करना, बाकी 4 चीजें हम लोग चार्ट में पढ़ चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।